बचपन में एक कहावत सुनी थी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। उसके बाद और एक कहावत सुनी थी, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी इतनी भी क्या जल्दी है, अभी पड़े हैं बरसों। आपने भी ये कहावतें बचपन में सुनी ही हो। तो दोस्तों हम ऐसा ही करते हैं, आज के काम को कल पर टालते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दुनिया में सिर्फ 8% लोग ऐसे हैं कि जो सपना देखते हैं और उसे पूरा भी कर लेते हैं। सिर्फ 8% लोग। इसका मतलब ये है कि दुनिया में सिर्फ 8% लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। तो जो बचे 92% को ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको अपने सपने पूरे करने से रोकती है? तो उस यूनिवर्सल प्रॉब्लम का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। यूनिवर्सल प्रॉब्लम का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब अपने चीज़ों को टालना, आगे ढकेलना। हम यही तो करते आए हैं। जो चीज़ हमें आज करनी चाहिए हम उसे कल पर टाल देते हैं, या फिर हम कोई भी चीज़ करने से पहले सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लें, थोड़ी सी मूवी देख लेते हैं, या फिर ऐसा कुछ आराम से करते हैं, उसके बाद में काम करेंगे। मतलब हम हर काम को थोड़ा सा टालते हैं, कल पे टालते हैं, परसों पे टालते हैं, सोचते हैं कि हम फ्यूचर में वो काम करेंगे। फ्यूचर की होप पे हम सब काम टालते जाते हैं। हमें लगता है कि फ्यूचर में हमें बैटमैन सुपरमैन की पावर मिलने वाली है, तब जाके हम वो काम फटाफट करने वाले हैं, इसलिए हम काम वो टालते हैं। तो दोस्तों ये प्रोक्रेस्टिनेशन, ये चीज़ क्या है, इसके क्या परिणाम होते हैं, इसके क्या सॉल्यूशंस है, तो आज के इस वीडियो में हम इस सब बातों पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहता हूँ, तो वो वीडियोस आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी नॉलेजेबल। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब अपने काम को टालना, इसका मतलब समय की बर्बादी। ये जो चीज़ है समय की बर्बादी करना, अपने काम को टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत ही बुरी चीज़ है, बहुत ही एक बीमारी जैसी ये चीज़ है। हम किसी भी काम को आगे ढकेलते हैं, आज करनी चाहिए, हम उसको पोस्टपोन करते हैं। क्या आप अपनी चीज़ों को टालते हैं? क्या आप अपनी चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं? तो आप भी एक प्रोक्रेस्टिनेटर है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब क्या, इससे क्या क्या परिणाम होते हैं, तो हम ये सब अभी जानने वाले हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस चीज़ को अगर हमने अभी कंट्रोल में नहीं लाया, इसको ओवरकम नहीं किया, तो इसके फ्यूचर में बहुत ही भयंकर परिणाम, इफेक्ट्स होने वाले हैं। तो क्या होंगे इसके इफेक्ट, तो चलिए हम वो जानते हैं। क्या होता है कि हम कभी भी कोई भी चीज़ करने जाए तो वो चीज़ उस टाइम पे ज़रूरी भी हो, लेकिन हम वो चीज़ को पोस्टपोन करते हैं। तो पोस्टपोन क्यों करते हैं हम उस चीज़ को, उसके भी हम रीजंस देखने वाले हैं। उस रीज़न को हम सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस भी देखेंगे। तो इसके पहले हम इसके परिणाम जानते हैं। अगर आप ऐसे ही करते रहे, अगर आप ऐसे ही प्रोक्रेस्टिनेट चीज़ों को करते रहे, अगर आप चीज़ों को पोस्टपोन करते रहे, टालते रहे, तो इसका बहुत ही भयंकर परिणाम इन फ्यूचर होंगे। लाइक परिणाम, इफेक्ट्स लाइक डिप्रेशन। आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, एंग्जाइटी भी हो सकती है, उसके बाद आप गिल्टी भी फील करना स्टार्ट कर सकते हैं, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसके हम रीजंस जानते हैं। अभी ये जानते हैं कि लोग प्रोक्रेस्टिनेटर कैसे बनते हैं, इसके क्या क्या रीजंस हैं। तो पहला रीज़न है, ये जो कुछ भी मैं बातें बता रहा हूँ, ये मेरे सोच के हिसाब से है, जैसा मैंने सोचा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला रीज़न है कि प्लेंटी ऑफ टाइम। लोगों को लगता है कि मेरे पास बहुत टाइम है, इसलिए मैं इसे बर्बाद कर रहा हूँ। वो टाइम की वैल्यू नहीं समझते, इसलिए वो सोचते हैं कि मेरे पास बहुत टाइम है और मैं उसको बर्बाद कर रहा हूँ। ये हो गया पहला रीज़न। इसके बाद दूसरा रीज़न है लैक ऑफ फोकस। लैक ऑफ फोकस, गोल को लेके, अपने विजन को लेके, उनके लाइफ में उन्होंने कोई भी गोल नहीं बनाया है, विजन नहीं बनाया है, इसके लिए उनको कुछ पड़ी नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो सोच रहे हैं अच्छा ही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन उनका जीवन में जो गोल है या नहीं है, अगर गोल है तो उस हिसाब से अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनको वो देखने की ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो है इमीडिएट सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब क्या है,
कि लोगों को वो चीज़ करना पसंद होता है जो चीज़ उनको तुरंत रिवॉर्ड्स दे। रिवॉर्ड इन द सेंस, अपने ब्रेन में एक केमिकल होता है, उसको कहते हैं डोपामाइन। अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ करते हो जो चीज़ आपको तुरंत सेटिस्फैक्शन देती है, तो वो ब्रेन आपका कुछ डोपामाइन रिलीज करता है, तो आपको एक सुकून महसूस होता है, एक सेटिस्फिकेशन आपको एक लगता है उस चीज़ का। मतलब आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊँ, तो अगर आपको कोई भी चीज़ करना है तो आप सोचते हो कि मैं 5 मिनट से मैं गेम खेल के जाता हूँ, तो आप 5 मिनट अगर कोई वीडियो गेम या फिर कोई भी गेम खेलते हो तो आपको एक अच्छा फील होता है। उसका मतलब क्या है कि आपने के ब्रेन ने डोपामाइन रिलीज किया है ताकि आपको सुकून महसूस हो रहा है। उसके बाद पिज़्ज़ा वगैरह खाना, ये सब चीज़ें जो आपको तुरंत सेटिस्फिकेशन देती है, मतलब एक सुकून का एहसास करवाती है, तो ये चीज़ें होती है इमीडिएट सेटिस्फेक्शन। तो लोग बहुत सारी चीज़ें अपने, जिनको जो कुछ भी चाहिए वो तुरंत चाहिए, शॉर्ट टर्म, बहुत ही छोटे स्पैन में चाहिए, इसलिए वो चीज़ें वो सेटिस्फेक्शन देती है उनको, तो वो लोग उसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं। जो लॉन्ग टर्म में चीज़ें आने वाली हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और उन चीज़ों को टालते रहते, पोस्टपोन कर रहे होते हैं, इसीलिए वो एक बहुत ही बड़े प्रोक्रेस्टिनेटर बनते हैं और उसकी ज़िंदगी पर बहुत बुरे इफेक्ट उसके हो सकते हैं। और तीसरा रीज़न मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अब इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसी चीज़ जो हो ही नहीं सकती। वैसे कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अनरियलिस्टिक होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि अगर कोई सोचता है कि मुझे दिन के 20-22 घंटे स्टडी करनी है, 20 to 22 आवर मुझे स्टडी करनी है, इज इट रियलिस्टिक? क्या ये रियलिस्टिक लग रहा है आपको? तो ये रियलिस्टिक नहीं है। तो ऐसी कुछ चीज़ों को एक्सपेक्ट करना जो रियलिस्टिक ही नहीं है, अगर वो चीज़ें होएंगी नहीं तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, अपने काम को पोस्टपोन करता है, टालता है और प्रोक्रेस्टिनेटर बनता है। लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो है परफेक्शनिज्म। अब ये परफेक्शनिज्म मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आपको कोई काम करना है, अगर आपको कुछ भी काम स्टार्ट करना है, अगर आपने कोई प्लान सोचा है, एक्शंस लेने हैं, अगर आपको वो काम स्टार्ट करना है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं वो काम पहले पूरा सीखूंगा, उसमें मास्टर बनूंगा, परफेक्ट बनूंगा, उसके बाद में जाके मैं शुरू करूंगा, तो दोस्तों आप सिर्फ सोचते ही रहेंगे, आप कभी भी इनिशिएटिव नहीं ले पाएंगे, कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ सोचते ही रहेंगे और वो काम अपने आप पोस्टपोन होता जाएगा और वो एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस काम को भूल जाएंगे, आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं रहेगा और आप एक प्रोक्रेस्टिनेटर बन जाएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ है। तो दोस्तों ऐसा कहते हैं कि द बेस्ट वे टू गेट समथिंग डन इज टू बिगिन, इज टू स्टार्ट। कोई भी चीज़ को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी स्टेज है, वो स्टेज है स्टार्ट करना, क्योंकि शुरुआत ही मुश्किल होती है। अगर आपने एक बार शुरुआत की तो अपने आप मोशन में आने के बाद वो चीज़ हैबिचुअली होने लगती है। तो दोस्तों अभी हमने कुछ इसके परिणाम देखे, रीजंस देखे, या किस रीजंस की वजह से लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, चीज़ों को टालते हैं, उनको पोस्टपोन करते हैं। तो अभी उनके रीजंस देखे, कुछ परिणाम भी देखे, अब हम देखेंगे सॉल्यूशन। तो ऐसे क्या सॉल्यूशन है कि हम लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन बनने से बाहर निकाल सकते हैं। जो लोग पहले से चीज़ों को टालते हैं तो उनको हम कैसे चीज़ें टालने से बंद कर सकते हैं, इसके लिए हम कुछ सॉल्यूशंस देखेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1 इज, मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ यहाँ पर, 5 मिनट ट्रिक। ये ट्रिक मैंने भी एक बुक में रीड की थी, मुझे वो बहुत पसंद आई, मैंने अपने लाइफ में वो इम्प्लीमेंट की और उसके मुझे बहुत सारे रिजल्ट्स भी मिले। तो ये 5 मिनट ट्रिक क्या है? तो एक 5 मिनट ट्रिक का यूज़ कैसे करना है? दोस्तों हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स होते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। तो जब भी आपके दिमाग में कोई भी पॉजिटिव थॉट आएगा तो आपको वो तुरंत उठ के 5 मिनट के लिए करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है तुरंत आपके दिमाग में थॉट आया कभी भी कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो आपको तुरंत उठ के 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट कर ही देनी है, करना ही है कंटिन्यूसली 5 मिनट में। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि साइकोलॉजी कहती है आपको कोई भी चीज़ एक बार मोशन में लाने के बाद वो चीज़ अपने आप होती है। तो अगर आप कोई भी चीज़ 5 मिनट के लिए कंटिन्यूसली करोगे तो आपका दिमाग उस तरह पॉजिटिवली सोचना चालू करेगा और वो चीज़ मोशन में अपने आप होने लगेगी। तो दोस्तों मैंने ये चीज़ इम्प्लीमेंट की और मुझे इसका बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट भी मिला है। तो ये है 5 मिनट रूल, आप प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आप देखिए, सोचिए, कोई भी थॉट दिमाग में आते ही उसको 5 मिनट के लिए आप फटाफट कीजिए, तो आपको इसके इम्पैक्टफुल इसके इफेक्ट देखने मिले।
दूसरा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि आप जो कुछ भी चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट है, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट लिया है तो उसको कट कीजिए छोटे छोटे पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई गोल रखा है कि मुझे 5 साल में ये चीज़ें अचीव करनी है 5 साल में, तो आप उसको कट कीजिए कि मुझे 2 साल में इतनी सारी चीज़ें चाहिए, 2 साल के बाद 1 साल में मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेगी उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उसके बाद 6 महीना, उसके बाद 1 महीना और उसके बाद 1 वीक। अगर मैं 1 वीक में इतनी सारी चीज़ें करूँगा तो 5 साल में अपने आप ये सब कुछ होता जाएगा और वो मेरा गोल अचीव होगा। उसके बाद आपको अगर हो सके तो पर डे के हिसाब से भी आपको वो गोल उसमें कट करना है। अगर मुझे ये चीज़ें 5 साल में चाहिए तो मुझे पर डे इतना काम करना होगा, काम नहीं सिर्फ प्रोडक्टिव काम मुझे इतना करना होगा पर डे, तो जाके मेरा ये गोल मुझे अचीव होगा। तो दोस्तों अपने काम को इस हिसाब से आपको कट करना आना चाहिए। मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे प्रोडक्टिव काम किया जाता है, लेकिन अभी के लिए इतना है कि आपको क्या करना है, अपने जो भी प्रोजेक्ट है, अपने गोल्स है, जो कुछ भी ड्रीम्स अपने सब कुछ है, उसको कट करना है छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे स्टेप्स में। उसके बाद है आपके इमोशंस। दोस्तों आपको आपके इमोशंस पे काबू करना, कंट्रोल करना इमोशंस को आना चाहिए, क्योंकि हमें अगर पहले से ही आदत लगी है, हम अगर पहले से प्रोक्रेस्टिनेटर है, हम अगर पहले से ही चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं, टाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस दैट अगर आप कोई भी काम करने जाओ तो आपको ब्रेन, आपका इमोशंस आपको ऐसे ला देगा कि आप वो काम कर नहीं पाओगे, उसके बारे में निगेटिव सोचना स्टार्ट करोगे। इसीलिए आपको इमोशंस पे काबू होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, ताकि अगर आपका इमोशंस पे कंट्रोल है तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हो। अगर आपने सोचा कि मुझे कल सुबह 5 बजे उठना, तो आप जब कल सुबह 5 बजे अलार्म लगा के जब उठेंगे तो आपका ब्रेन कहेगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, सो जाओ थोड़ा देर, तो आप अलार्म को स्नूज करोगे और सो जाओगे। उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर से अलार्म बजेगा, तब आपको फिर एक आर्टिकल याद आएगा कि मैंने कहीं पे रीड किया था कि कम से कम 8 घंटा नींद होनी चाहिए, तो आप हेल्दी रहोगे। तो आपके दिमाग में उस टाइम का आर्टिकल कहाँ से आएगा, फिर आप सोओगे। इसके लिए क्या है, अगर आप पॉजिटिव है, अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है, तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हो। और लास्ट और सबसे इफेक्टिव तरीका यहाँ पर सॉल्यूशन ये है 5 सेकेंड रूल। तो ये 5 सेकेंड रूल क्या है, तो जैसे मैंने 5 मिनट ट्रिक आपको बताई, सेम वैसा ही है, लेकिन जिस टाइम पे भी आपके दिमाग में कोई भी थॉट आएगा तो आपको थॉट को तुरंत 5 सेकेंड के अंदर वो करना स्टार्ट कर देना है। 5 सेकेंड्स के अंदर क्यों करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अगर आप निगेटिव सोचते हो, पहले से एक प्रोक्रेस्टिनेटर हो, आपको चीज़ों को टालते हो, तो ये जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचोगे तो आपका ब्रेन तुरंत उसको अपोज करेगा और आपके दिमाग में निगेटिव थॉट्स लाना शुरू करेगा। इसीलिए अगर आपके दिमाग में कोई भी पॉजिटिव थॉट आता है तो आपको तुरंत 5 सेकंड्स के अंदर वो स्टार्ट कर देना है, ताकि आपको ब्रेन को टाइम ही ना मिले निगेटिव सोचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो 5 मिनट के अंदर, आप 5 सेकंड्स के अंदर आपको वो एक्सरसाइज वाले क्लोज कपड़े पहन लेने हैं, ताकि आपका ब्रेन उस दिशा में सोचे, पॉजिटिवली सोचे। दोस्तों जितने भी मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए, ये बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशंस है, मैंने खुद इनको ट्राई किया है, तो आप आई होप आपको भी पसंद आएंगे। तो आप भी इसको ट्राई कीजिए, इसके इफेक्ट आपको बहुत ही ज़बरदस्त और पॉजिटिव मिलेंगे। दोस्तों दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ निगेटिव होते हैं, कुछ प्लस होते हैं, कुछ माइनस होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ गोरे होते हैं। तो आपके पास हमेशा 2 चॉइसेस होती है, एक होती है यस, एक होती है नो। अगर आपको कोई भी काम करना है, आपका दिमाग सोचेगा चलो करते हैं, आपका दिमाग सोचेगा चलो नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव भी सोचेगा तो निगेटिव भी सोचेगा। अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेटर जो से बाहर निकलना है, प्रोक्रेस्टिनेशन बंद करना है, ऐसा टालना, सोचना, पोस्टपोन करना, तो आपको जो पॉजिटिव साइड है आपकी, उस पर आपको फोकस करना होगा। जो पॉजिटिव आप दिमाग में बातें आती है उसको तुरंत, जैसे मैंने जो ट्रिक्स बताई आपको, वो यूज़ करके उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, ताकि आप इस चीज़ से बाहर निकल सकते हो। आपको कैसे भी करके इससे बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये बहुत ही भयंकर परिणाम इसके इन फ्यूचर हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या होता है, हम बहुत सारी जगह पे बहुत सारे टाइम हम इमीडिएट सेटिस्फेक्शन के पीछे भागते हैं, लेकिन इसके फ्यूचर में बहुत ही बुरे परिणाम होते हैं। हम अभी जो भी चीज़ चाहिए हमें वो तुरंत उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, लेकिन फ्यूचर का क्या। मैंने जो भी ट्रिक्स आपको बताई उससे आपका प्रेजेंट सुधरेगा ही सुधरेगा। अगर आपका प्रेजेंट सुधरेगा तो आपका फ्यूचर अपने आप सुधरने वाला है।
दोस्तों आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों अपने आसपास सफाई रखिए, जो कुछ मैंने वो बातें बताई उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेटर है तो वो वैसा मत बनिए, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।